नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें हर चीज इतने नियम से, इतने कायदे से क्यों चलती है? इसके पीछे ना एक ऐसी दिव्य शक्ति का हाथ है जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। उनका नाम है धाता। तो चलिए आज ब्रह्मांड की इसी अदृश्य व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। जरा कल्पना कीजिए उस शुरुआती दौर की। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां सब कुछ है, लेकिन कुछ भी अपनी जगह पर नहीं है। मतलब प्रकाश है, वायु है, जल, अग्नि, सारे तत्व मौजूद हैं, पर सब कुछ बेतरतीब बिखरा हुआ। एक ऐसी जगह जहां संभावनाएं तो अनंत थीं, पर हर तरफ बस अराजकता और अव्यवस्था ही फैली हुई थी। तो इस शुरुआती ब्रह्मांड की असल दिक्कत यही थी। देखिए, जीव तो मौजूद थे, पर उनका कोई भाग्य नहीं था। दिशाएं थी, पर कोई नियम नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, एक ब्रह्मांड था तो सही, पर उसमें व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अब इसी ब्रह्मांडीय अराजकता का हल निकालने के लिए एक दिव्य शक्ति का आगमन होता है। एक ऐसे देव जिनका काम ही था इस पूरी अव्यवस्था को एक सुंदर व्यवस्था में बदलना। और वो देव थे धाता। धाता शब्द का मतलब ही होता है जो धारण करे या जो संभाले। तो असल में ये वही दिव्य शक्ति हैं जिनका मुख्य काम ब्रह्मांड में व्यवस्था स्थापित करना और उसे हमेशा बनाए रखना है। और ये जिम्मेदारी उन्हें किसी और ने नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा ने सौंपी थी। ब्रह्मा का आदेश बिल्कुल साफ था, सृष्टि को एक व्यवस्थित रूप दो। हर जीव का मार्ग, उसके गुण, उसके कर्म और यहाँ तक कि उसका भाग्य, सब कुछ तुम्हारी बनाई व्यवस्था के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो इस बड़े काम की जिम्मेदारी मिलते ही धाता ने अपना काम शुरू कर दिया। और उन्होंने सबसे पहले दो सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान दिया। पहली, हर जीव को एक तय रूप, एक पहचान देना। और दूसरी, भाग्य के लिए एक निष्पक्ष व्यवस्था बनाना। जरा सोचिए, धाता के आने से पहले कैसी अजीब हालत रही होगी। जीव तो हैं, पर उनका कोई निश्चित आकार या पहचान ही नहीं है। कोई बहुत बड़ा है तो कोई एकदम छोटा। मतलब चारों तरफ बस भ्रम और गड़बड़ी का माहौल था। तो धाता ने इस समस्या को सुलझाने के लिए बनाया रूप का नियम। और इस नियम ने सब कुछ बदल दिया। जहां पहले सब कुछ रूपहीन और अपरिचित था, वहीं अब हर जीव को एक पहचान मिली। देखिए, मनुष्य 2 पैरों वाले बने, पक्षी पंखों वाले और पशु 4 पैरों वाले। देवताओं को एक तेजस्वी शरीर मिला, तो असुरों को शक्तिशाली। और इसी तरह सृष्टि में पहली बार पहचान और व्यवस्था की नींव रखी गई। चलिए, रूप की समस्या तो हल हो गई, लेकिन अब एक उससे भी बड़ा सवाल सामने खड़ा था। सवाल ये कि हर जीव का भाग्य, उसकी नियति, वो कैसे तय होगी? क्या वो पहले से ही लिखी होगी? और इस सवाल का जवाब धाता ने एक बहुत ही गहरे दर्शन के साथ दिया। उन्होंने साफ किया कि भाग्य जन्म से तय नहीं होता, बल्कि वो किसी के कर्मों के बीज से पैदा होता है। और धाता का काम, उनका काम बस ये सुनिश्चित करना है कि कर्म के उस बीज को उसका सही फल मिल सके। और यही बात धाता के किरदार को बहुत दिलचस्प बना देती है। समझिए, वो किसी का भाग्य लिखते नहीं हैं। वो तो बस उस निष्पक्ष व्यवस्था के संरक्षक हैं जो ये पक्का करती है कि हर कर्म को उसका सही परिणाम मिले। असल में वो एक व्यवस्थापक हैं, भाग्य विधाता नहीं। पर धाता का काम सिर्फ जीवों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, उनका काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए भी नियम बनाए। हम कह सकते हैं कि वो एक तरह के मैक्रो मैनेजर भी थे। उस दौर की एक बहुत बड़ी समस्या थी देवों और असुरों के बीच का वो युद्ध जो कभी खत्म ही नहीं होता था। और इस लगातार चलने वाले संघर्ष की वजह से पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया था। तब धाता ने एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली नियम बनाया। उन्होंने कर्म परिणाम का एक ब्रह्मांडीय कानून लागू कर दिया। नियम बहुत सीधा था। जो भी पक्ष अधर्म की ओर बढ़ेगा, उसकी शक्ति और तेज कम हो जाएगा, और जो पक्ष धर्म के मार्ग पर चलेगा, उसकी शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। ये एक अद्भुत समाधान था, है ना? इस एक नियम ने शक्ति को सीधे सीधे नैतिक कर्मों से जोड़ दिया। इससे हुआ ये कि एक आत्मनियंत्रित संतुलन बन गया। मतलब अब कोई भी पक्ष अन्याय के रास्ते पर चलकर हमेशा के लिए हावी नहीं हो सकता था। तो धाता के इन कामों का असर बहुत गहरा और स्थायी था। उन्होंने जो नियम बनाए वो असल में इस ब्रह्मांड का एक अदृश्य संविधान है।
एक ऐसा संविधान जो आज भी हर चीज को व्यवस्थित रखता है। अब जाहिर है इतने बड़े ब्रह्मांड को अकेले संभालना आसान नहीं था, तो इस विशाल प्रबंधन में मदद के लिए धाता ने 4 और दिव्य शक्तियों को बनाया। विधाता, जो हर किसी के जीवन का लेखा जोखा रखते हैं। विदाता, जो गुणों को तय करते हैं। विधि, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि नियमों का पालन हो। और धात्री, जो पोषण की शक्ति हैं। तो धाता की इस पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? पहला सबक तो ये है कि ब्रह्मांड कुछ बुनियादी नियमों पर चलता है। दूसरा, कि हमारे कर्म ही अपने परिणाम यानी अपना भाग्य बनाते हैं। तीसरा, कि रूप, पहचान और व्यवस्था ये बहुत ही पवित्र सिद्धांत है। और आखिर में कि कुछ भी असल में पूरी तरह अराजक नहीं होता। एक छिपी हुई प्रणाली हमेशा स्थिरता बनाए रखती है। इसीलिए धाता का महत्व बहुत ज्यादा है। वो ब्रह्मांड के अदृश्य व्यवस्थापक हैं। उनके बिना न तो जीवों का कोई रूप होता, न सृष्टि की कोई प्रगति होती और न ही भाग्य का कोई क्रम होता। वही तो हैं ब्रह्मांडीय कानून के रक्षक। और अब अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर व्यवस्था ही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दिव्य नियम है, तो वो जो अव्यवस्था और अराजकता हम अपने जीवन में और समाज में पैदा करते हैं, वो इस दिव्य नियम के बारे में क्या कहती है? इस पर सोचिएगा जरूर।